कि क्या ये जो सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती दिखाई दे रही है, सियासी आईनी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे? था ये गवर्नमेंट जो है वो अनार्की की तरफ खुद जो है वो क्राइसिस क्रिएट कर रही है। पहले भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी वहां पे भी अनस्टेबिलिटी है, आपकी सिक्योरिटी पे भी काफी मसाइल हैं, आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आपके हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग चले गए हैं। अच्छा, आपके रिजर्व जो है उनका इशू है, और फिर जो सबसे बड़ा अपना इवन पार्लियामेंट के अंदर भी क्राइसिस है क्योंकि अपोजिशन इस वक्त मौजूद नहीं है। अब जो लार्जेस्ट जो एक इदारा बचा था वहां पे भी आप जो है वो एक उनके अंदर भी एक तकसीम करने की कोशिश की जा रही है या इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप अंदाजा करें कि इससे क्या हासिल या वसूल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अदालत आलिया चाहे फुल बेंच बैठे, चाहे 2 रुकनी बैठे, 1 रुकनी बैठे, पूरी फुल कोर्ट बैठ ले, लेकिन बात वही है कि क्या आईने पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं, 90 रोज से आगे जा सकते हैं। इलेक्शन आगे जाना तो एक बात ना, इलेक्शन आगे जाना तो एक बात है कि नहीं जा सकते आइन के मुताबिक, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया उसमें उन्होंने कहा कि आगे ले जाए जा सकते हैं, ये बात तो अपनी जगह पर। लेकिन जो इस वक्त नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक सूरतों से कि मार्शल लॉ हो या इमरजेंसी हो, ठीक है ना, इमरजेंसी का वर्ड यूज किया। तो उस हालत में कि जी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रहे नहीं तो तब तो बात हो सकती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जमहूरियत कितनी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आज आपको रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको फुल कोर्ट पर क्या एतराज है? अगर फुल कोर्ट बन जाए हमने तो कहा है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो डिसीजन अदालत आलिया का है हमारा तो है नहीं। वो तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी है जी, अदालत उज़्मा का डिसीजन तो जरूर है, लेकिन देखिए ना, खान साहब कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन पर अमल ना हुआ तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। हुकूमत कहती है हम उनका फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। तो बताइए, हालात तो अनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इदारे इस तरह बेफकीर होंगे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि चुप करके बैठ जाए? आपको याद होगा जब गिलानी साहब के खिलाफ फैसला आया तो नवाज शरीफ घर में बिस्तर के नीचे छुप गया था। आज जब पूरा ईन उठा के एक साइड पे करेंगे तो क्या हम जो है वो पुरअमन तहरीक चलाना या पुरअमन रहना, प्रोटेस्ट करना, क्या हमारे फराइज में शामिल नहीं है? साहब, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, इट्स अ बेसिक राइट। इमरान खान साहब ने कहा भी है कि उनको इस बेंच से या फुल कोर्ट बेंच से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस बात पर तज्जिया कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की थी वो इसलिए की थी कि कबल इस वक्त इंतखाबात हों, लेकिन अब इमरान खान साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि उनको अक्टूबर में भी इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात करते हैं कि अगर इमरान खान साहब इंतखाबात नहीं करवा पाते असेंबली डिसॉल्व करवाने के बाद भी, तो फिर ये तो उनका बहुत बड़ा सियासी ब्लंडर हो गया। हम तो मैंने पहले कहा कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का जो बेसिक नीयत है वो यही है कि किसी तरीके के साथ इलेक्शन को ड्रैग किया जा सके, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि लोगों का मूड क्या है और लोग किसको चाहते हैं और किसके साथ जाना चाहते हैं। और इस वजह से इनकी जो रफ्तार है इलेक्शन से भागने की वो 150 से ऊपर चली गई है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो तकरीबन 98%, 96%, 90% वो पीटीआई के आ रहे हैं। और इवन आप देखें कि रिसेंट सर्वे भी जो आया है वो भी इनके खिलाफ आया। तो इनको मालूम है कि लोग जो है वो महंगाई के हाथों मुश्किलात हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, ये डिलीवर ये नहीं कर सके, इकोनॉमी ये ठीक नहीं कर सके। अब लोगों का जो मूड है वो इनको चूंकि मालूम है, इस वजह से ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। तो नियाज़ साहब, इस तमाम सूरत हाल में कोई बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं आप लोगों के? खान ने स्टेटमेंट दी है कि ऐसा कोई राब्ता नहीं है, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई अपना किरदार अदा करे, ना कोई थर्ड पार्टी किरदार अदा कर रही है। और हमारा तो सिर्फ एक ही है कि हम
बिल्कुल मज़ाकरात के लिए भी तैयार है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि हम इलेक्शन के ऊपर जो है मज़ाकरात कर सकते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन जमीर रहमान साहब, इस तमाम सिचुएशन में अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए एज एन अपोजिशन, या इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें उनकी बात की जाए, सब इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर फैसला उनके हक में ना आए तो वो फैसले को कबूल नहीं करेंगे। अगर नवे रोज में इंतखाबात ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला आया, इस बेंच ने फैसला दिया तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। तो ये तो हमें आगे कुआं पीछे खाई दिखाई दे रही है। ये मामलात आप फिर आगे कहाँ जाता देख रहे हैं, क्योंकि अदलिया के साथ महाजाराई हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन जहाँ तक अदलिया की बात है, देखिए अदलिया की तो बुनियादी ट्रेनिंग ही यही है। सिविल जज हो, सेशंस जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जब वो फैसला करता है तो एक फ्रीक के हक में करता है और एक फ्रीक के खिलाफ करता है। क्योंकि हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम है, इसके अंदर एक दरख्वास्त गुजार होता है और एक रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट होता है। तो हर केस में ये तो अदलिया को आदत है और वो दे आर यूज्ड टू ऑल दिस कि वो एक हक में, एक शख्स के हक में जब फैसला करते हैं तो दूसरी पार्टी नाराज़ होती है। तो ये तो बुनियादी इस सिस्टम की बुनियाद है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने पहले फरमाया, असल में हुआ ये है कि ये जो असेसमेंट की मेरा ख्याल है कि शायद PTI ने और इमरान खान साहब ने जिस तरह की कहा कि उन्होंने अपने लीगल एक्सपर्ट से जो है वो मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने ये किया, तो शायद वो पॉलिटिकल सिचुएशन का और यहाँ की जो ट्रेडिशंस का वो सही अंदाज़ा नहीं लगा सके और वो गलत फैसला कर लिया उन्होंने असम्बलियों से बाहर जाने का। और उसके बाद ये सारा मामला जो है वो जब आइन की हद तक तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि 90 डेज़ हैं, आइन की हद तक तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन में कोई ऐसी चीज़ शिक नहीं लिखी हुई जिसके अंदर वो डेट को एक्सटेंड कर सकें। लेकिन अब ये जो सारी सूरत हाल जिसमें सिक्योरिटी का या फिनांस का मसला, ये सारी ये चीज़ें रिकॉर्ड पर आई हैं, और सबसे बड़ा जो मसला हुआ वो हुआ जब जज साहबान ने खुद इख्तलाफ राय का शिकार हो गए। अगर आज आप ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद होती और तमाम जजेस एक पेज पर होते, जिस तरह के जब पिछला फैसला आया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस तरह डिवीजन नहीं थी, या अगर डिवीजन थी भी तो बाहर नहीं आई थी। देखिए, दो चीज़ें हैं, डिवीजन तो हो सकती है लेकिन डिवीजन जिस तरह वोकली जज साहबान ने बाहर उनके कंडक्ट से आ गई, उनके रिक्यूज करने से आ गई, इसमें कहा गया कि उनको सुना नहीं जा रहा। इस वजह से हुआ जब आपने देखा जी, बल्कि आपने ये देखा कि जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि, या जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा कि जब ये रिक्यूज किया जजेस ने और वो नोट्स लिखे उन्होंने, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस वक्त जो है ये लेजिस्लेशन बड़ी ज़रूरी है कि करके तो सो मोटो के ऊपर भी लेजिस्लेशन की जाए और जो अपील का राइट और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जो वजह है इस केओस की और एक कन्फ्यूजन की, वो जज साहबान की आपस का इख्तलाफ राय है, जिसकी वजह से ये एक मामला जो है इस नहज पे जा रहा है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे सारे इदारे के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम वकील शामिल हैं सारे, हम सब उस इदारे का हिस्सा हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि इनके आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो और सुप्रीम कोर्ट यकजान होकर सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे और पाकिस्तान की सर्वाइवल भी इस बात में है। शमीम साहब, आप देखिए कि इतने मुश्किल से एक आइन ये मैं पूछना चाह रहा था कि मंडे की जो समाअत होगी उसमें आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, मंडे की समाअत जो है, मैं जो उस दिन फ्राइडे को भी प्रोसीडिंग्स देखी, उसमें जो बेंच था उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि इस मामले को आगे चलाया जाए, लेकिन जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो इसको लिंगर ऑन करना चाहते थे, टाइम मांगना चाहते थे। और उन्होंने बल्कि बेंच के इसको कहने पर, जो बेंच ने कहा था कि हम टेम्परेचर्स जो हैं वो उनको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम मिलेगा तो टेम्परेचर्स लो होंगे। लेकिन बजाय इसके वो टेम्परेचर्स लो होते, वो टेम्परेचर्स और ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि अटॉर्नी जनरल साहब उस दिन भी बहस करने के मूड में नहीं थे, और अब भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की पोजीशन आपने देख ली, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम वहां पर आर्गूमेंट्स ही नहीं करेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उस दिन तो बहरहाल फ्राइडे तक तो वो आर्गूमेंट्स करना चाहते थे, और कोर्ट उनको ये कह रही थी कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्गूमेंट्स करने दें, उसके बाद आपकी बारी आएगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि इन्होंने उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं रहना, तो फिर शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लॉयर्स हैं वो भी शायद फिर अगर आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर तो आप समझें कि अगर हम लीगली देखें तो केस तो कंक्लूड हो गया। उसके बाद अगर कोई शख्स भी आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहता तो लॉ उस पर यही है कि जितनी अभी तक बहस हुई है
जो जिसके ऊपर जो लॉ मौजूद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या अदर लॉज में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के जज साहबान फैसला कर सकते हैं और उसमें कोई चीज़ ममानियत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इशू में अदालत यकीनन ये सोचेगी कि हम कोई ऐसा फैसला करें जिसके नतीजे में बजाय इसके कि कन्फ्यूजन या केओस फैले, उसके नतीजे में जो मामलात हैं वो बेहतर हों और पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो चले, ताकि इसकी इकोनॉमी बेहतर हो, अभी जो हालात हैं वो बेहतर हों और पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे को बर्दाश्त करें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे ऐसे सकती नतीजे है पे पहुंचे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। लेकिन अगर कल ऐसा कुछ डिसाइड होता है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो पाते हैं, तो नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रेडी है और विद इन मेरे ख्याल में आवर्स में हर चीज जो है, क्योंकि खान साहब पिछले 11 माह से जो स्ट्रगल कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है, तो इन हालात में हम तो आटो पे लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके के साथ गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर क्रैक डाउन किया जमान पार्क में और हमारे तकरीबन 2000 के करीब वर्कर्स पकड़े पूरे पंजाब में, उसके बावजूद भी आपने लाहौर का जलसा देखा होगा कि रात 12 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 4 बजे खत्म होता है। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और इवन सुबह तक जारी रहता है कि खान साहब चले गए फिर भी लोग बैठे रहे, और इतना बड़ा कि खान साहब ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। तो आप इससे अंदाजा नहीं कर रहे कि लोगों के अंदर कितना मैं समझता हूं जोश और वलवला है, और जिस दिन कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू आवर्स जो है ब्रेक का टाइम वो चीजें ऑटो पे होगी। ठीक है, चीजें ऑटो पे हैं, लेकिन